अच्छा, अली भाई साहब, ये केस था, इस केस की थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। जनाब, अलेजिडली जुलाई 1998 में कुछ MQM के कारकुनान ने फायरिंग की थी, जिससे 2 अदर रेंजर्स अफसरान को गोलियां लगी थी, जिनमें से एक दिलदार हुसैन साहब जो है अपनी जान खो बैठे। उस केस की जिस वक्त वो केस चलान हुआ या जिस वक्त वो मुकदमा चला, उस वक्त उबैद केटू ऑलरेडी जेल में था कुछ और केसेस के अंदर, और बाकी लोग भी थे। मगर इससे पहले कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होता है इस केस में, उनको बाकी केसों में बेल मिल गई और वो कोर्ट से चल, ही वॉज नेवर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। उसके बाद ये होता है कि 90 छापा केस के अंदर उबैद साहब और बाकी दीगर कारकुनान को जब अरेस्ट किया जाता है, तो उन सब के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात पुराने जिनमें उनका नाम थे नहीं थे वो दर्ज हुए, वो चले। अक्सर में ये लोग बरी हो गए। जो 90 छापा केस इटसेल्फ है, उसके अंदर भी इनको कुछ सालों की सज़ा हुई, मगर वो जितना टाइम पीरियड था सज़ा का जो दिया गया वो कम था उस टाइम से जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के तौर पे इन लोगों ने गुजार लिया, स्पेशली क्योंकि दहशतगर्दी की शिक ख़त्म हो गई कन्विक्शन से। कॉन्सिक्वेंटली ये हुआ कि सब लोग उसमें रिलीज़ हो गए सिवाय उबैद और नादिर शाह की। तो फिर ये होता है कि इन दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर दी कंसर्न कोर्ट के जनाब ये FIR है लियाकताबाद की, जिसके अंदर ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। जब चलान आता है और जज साहब उसे देखते हैं तो वो कहते हैं जी नादिर शाह तो इसमें अपनी टर्म सर्व कर चुका है और उबैद को एब्सेंशिया में सज़ा हुई, यानी वो कोर्ट के सामने मौजूद नहीं था इसी रेंजर्स हलका जी जी। और उसके बाद उसी एब्सेंशिया की सज़ा के ख़िलाफ़ किसी उनके मोहब्बत करने वाले वकील साहब ने यहाँ पे एक अपील दायर कर दी बग़ैर किसी वकालतनामे के, बग़ैर किसी ऑथराइजेशन के, और वो इसी पॉइंट पे डिसमिस हो गई लिमनी में। उसके बाद खैर ये बात जब कोर्ट ने नोट की तो कोर्ट ने कहा कि जी इसको तो कन्विक्शन हुई भी है, ये कन्विक्शन सर्व करेगा। उस पॉइंट पे हम इंगेज हुए, हमने हाई कोर्ट में अपील फाइल की कि जनाब एब्सेंशिया में तो कन्विक्शन हो ही नहीं सकती, ये तो पेटेंटली इलीगल है। हाई कोर्ट ने हमारी बहस सुनने के बाद हमें ये ऑर्डर दिया कि आप ATA की प्रोविज़न होती है 1912, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर आपको गैर मौजूदगी में सज़ा हो गई है तो जिस कोर्ट ने सज़ा दी है वहाँ आप दरख्वास्त दें और केस रीओपन हो जाएगा। हमने वो दरख्वास्त दी, केस रीओपन हो गया। ये बात है जुलाई या अक्टूबर 2022 की। इस टाइम तक उबैद ऑलरेडी कस्टडी में है इस केस के अंदर 1 मार्च 2021 से। हमने फ़ौरन ही बेल फाइल कर दी कि जनाब ये तो स्टैचूटरी डिले है। कोर्ट ने हमारी बात से इत्तेफाक नहीं किया। कोर्ट ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है। हमने उनको कहा कि जी हमारा भी तो कसूर नहीं है, और हमारी बेल रद्द हो गई। उस ऑर्डर को हमने यहाँ चैलेंज किया हुआ है, जिसमें आज हाई कोर्ट ने, मौजूद अदालत ने कहा है सरकार को कि वो पुलिस पेपर इसमें फ़ाइल करे ताकि इसके ऊपर बहस हो सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बाकी केसेस में आप बेल हो गई, बरी हो गया, बरी भी हो गए आप, तो क्या ये 21-22 साल पुराना केस में एंट्री डाल देना और उस पर सज़ा, ये लॉ क्या है और उस पर आपको क्या देखिए जी, बड़ी कैटेगोरिकल, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट मैं ये देना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर मुतअद्दिद रूलिंग्स आ चुकी हैं। इसी तरह की बेहुदा सी शिक जो है वो नैब कानून के अंदर भी थी, जिसको अब उन्होंने अमेंड करके निकाल दिया है। पर क्योंकि ATA के मुकदमे जो हैं वो गरीब लोगों पर बनते हैं, इसलिए इन कवानीन में तरमीमें नहीं आती। मगर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फैसले दिए हैं इस चीज़ के ऊपर। एब्सेंशिया में आप सज़ाएं लोगों को नहीं दे सकते, ये पेटेंटली इलीगल है। दे हैव अ राइट टू अ डिफेंस एंड हाउ कैन दे डिफेंड देमसेल्व्स अगर वो कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। तो ये इनको जो डाल दिया है, अब इतना पुराना ये केस है, प्रोसिक्यूशन से गवाह नहीं लाए जाते, डायरीज़ में नज़र आ रहा है ये कि बार बार उनकी कभी NBW इशू होते हैं, कभी BW इशू होते हैं। इन एनी केस मुकदमा जो है उसमें कोई जान नहीं है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जो ट्रायल कोर्ट ने क्या जो सज़ा है उसमें कोई सस्पेंड की है या हाई कोर्ट उसको में उन्होंने इफेक्टिव, आप ऐसे ही समझे ना कि 1912 का मतलब तो ये है कि डिनोवो ट्रायल होगा, यानी यह मुकदमा दोबारा ज़ीरो से शुरू हुआ है। उबैद के ऊपर उस पर चार्ज फ्रेम हुआ और चार्ज फ्रेम होने के बाद गालबन उसमें 2 गवाह चल चुके हैं जिन्होंने कोई ख़ास प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, इतना बरसों पुराना 21-22-23 साल पुराना केस, क्या आप समझते हैं कि कोई एविडेंस रह जाती है, ख़ासकर विटनेसेस भी और फिर मुद्दई भी और ऐसी चीज़ें, तो फिर इसको रीओपन करने का क्या मकासद? जिस ज़माने में ये मुकदमे बनते थे कराची के हालात भी ख़राब थे, मगर इस बात को भी हम सबको याद रखना चाहिए कि उनमें बिला वजह भी नाम डाले जाते।
जिस तरह गांव देहात में होता है ना नामालूम सूरत शनास, उस तरह कराची शहर में होता था। जितने कारकुनों के नाम आते थे वो सारे के सारे रेंजर्स फीड कर दिया करती थी FIR के अंदर। तो अब सच तो अल्लाह ही जानता है, मैंने तो कागज़ों के हिसाब से आपको बताना है और उसमें मेरे हिसाब से कोई जान नहीं। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा